हमारे गांव का सौभाग्य है जो मुख्यमंत्री जी साहब यहाँ पधारे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर चिकित्सा CSC का उनकी भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे थे तो उसका अनाउंसमेंट कैसे हुआ था? क्या आपको पता पहले से लग चुका था या फिर पूरा रूटीन बनने के बाद आपको पता लगा था? हमको पता नहीं था, रूटीन बनने के बाद ही हमको पता चला। एक बात सबसे अच्छी लगी मेरे को, मुख्यमंत्री जी ने हमारी महिलाओं के माताएं बहनों के बीच में बैठ के यहाँ पर उनसे बातचीत करी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों राजस्थान के गांवों के दौरे लगातार कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले सीकर के जाजोद गांव में उनका दौरा था और वहां पर जनसुनवाई करके आम जन की समस्याओं को दूर किया था। तो वहीं अब दूसरी ओर वो भीलवाड़ा के आसिंद विधानसभा क्षेत्र के खारी के अलावा गांव में उनका जनसुनवाई थी। वहां पर वो पहुंचे, आम जन की जनसुनवाई करके जन समस्या को सुना और कई बड़ी सौगात है यहाँ उन्होंने दी है। आखिर इस ग्राम पंचायत में, इस गांव के अंदर क्या क्या सौगात दी गई है, क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो तमाम बात हम करेंगे। गांव के उपसरपंच हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह, उनसे हम बात करते हैं। उपसरपंच जी, अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सवाल तो बेसिक है कि क्या उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री गांव का दौरा करेंगे तो आपके गांव पहुंचेंगे? बिल्कुल सर, ये हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे गांव का सौभाग्य है जो मुख्यमंत्री जी साहब यहाँ पधारे। हमारी पंचायत का सौभाग्य है। हमारी ग्राम पंचायत की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत किया कल हमने उनका। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम स्कूल में खड़े हैं, जिस स्कूल में, ये सर सीनियर स्कूल थी, हमारे आर्ट्स फैकल्टी थी इसमें। तो मुख्यमंत्री जी ने इस आर्ट्स मतलब कंप्लीट फैकल्टी कर दी है इसको। मेरे सब सब्जेक्ट के टीचर लेक्चरर आएंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट है मुख्यमंत्री की ओर से किए गए? क्योंकि लगातार गाँव के दौरे वो कर रहे हैं और बड़े बड़े अनाउंसमेंट हैं, गाँव के विकास के लिए वो काम बोल रहे हैं। विकास के लिए सर, हमारे तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए सर सुबह वहाँ मुख्यमंत्री जी पधारे थे। वहाँ उन्होंने योगा भी किया और वो तालाब सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने हाथों हाथ बड़ी सौगात दी है तालाब की। उनके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर चिकित्सा CSC का उनकी भी घोषणा की है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का। इसके अलावा और सी बहुत योजनाएं हैं, जैसे हमारे इस स्कूल के पीछे स्टेडियम के लिए, उसके लिए भी बोल के गए हैं हम। ये भी निश्चित तो रूप से होगा सर हमारे यहाँ पे गांव में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका आभार है, अभिनंदन है। और जो भी तमाम तरह की जिन्होंने घोषणा की है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मेरी और मेरे ग्राम पंचायत की तरफ से। उपसरपंच अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमेशा पब्लिक के मन में या फिर जो लोग देख रहे होंगे उनके मन में सवाल ये होता है कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे थे तो उसका अनाउंसमेंट कैसे हुआ था? क्या आपको पता पहले से लग चुका था या फिर पूरा रूटीन बनने के बाद आपको पता लगा था? नहीं सर, इसका पता हमको पता नहीं था। इसका रूटीन बनने के बाद ही हमको पता चला। जैसे 4 जून को 4:30 बजे हमारी ग्राम पंचायत में मैसेज आया, उसके बाद हम तैयारियों में जुट गए। हमारे को बहुत कम समय मिला। जैसा हमने प्रयास किया है वो लगभग काफ़ी हो गया था। और उनका दौरा लगभग 4 तारीख को 4:30 बजे तय हुआ था, हमारे पास मैसेज आया था। अब चूंकि आप इस यहाँ के उपसरपंच हैं, तमाम समस्याएं लोगों की सुनी गई है, तो क्या इस गांव के ही लोग थे या फिर आसपास के गांवों से भी लोग गए थे वहाँ की जनसुनवाई के अंदर, उनकी समस्याओं की दूर हुई? नहीं सर, लाभार्थी थे। उर्डा ऐसी हमारी ये विधानसभा है, मतलब पंचायत समिति है उर्डा। इसमें लगभग 25 गांव हैं। तो यहाँ के साथ पंचायतें, इसके लाभार्थी थे सर, पशुपालक थे, किसान थे। और अन्य योजना में, जैसे अंत्योदय वाली योजना में जैसे जो कोई लाभ ले रहे, सारे लाभार्थी थे। और लगभग 5 घंटे मीटिंग चली, 5 घंटे यहाँ संवाद चला सर। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी लगातार 5 घंटे तक संवाद किया यहाँ पे। अगर संवाद की बात करूँ, क्या ऐसी बात बोली जो आप लोगों को अच्छी लगी? लगभग इस चौपाल में सर सारी बातें अच्छी लगी। यहाँ पर हमारे यहाँ पे वो बस पशुपालक है हमारे गांव के ही, उनको लाभ मिला यहाँ पे, उनको यहाँ सम्मान दिया गया। उनसे मतलब एक बात सबसे अच्छी लगी मेरे को, मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थियों के बीच में, हमारी चौपाल में, हमारी महिलाओं के माताएं बहनों के बीच में बैठ के यहाँ पर उनसे बातचीत करी, उनसे संवाद किया। बहुत सरल तरह का आदमी है।
चलिए, तो ये थे यहाँ के उप सरपंच जिनसे हमने बात की और बताया कि इस ग्राम पंचायत के अंदर कितनी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी है। तमाम बातें उन्होंने कही है। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारी आप तक पहुँच पाई होगी। ऐसे और भी खबरों के लिए बने रहिए रौनक के साथ।